अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बकरा ईद स्पेशल कलेजी की रेसिपी। कैसे बनाते हैं, कैसे ये सॉफ्ट बनकर तैयार होती है, आज इस रेसिपी में हर चीज़ बताऊँगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए, कोई भी स्टेप मिस किए पूरा देखिएगा। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में हाफ़ कप ऑयल ऐड किया है और ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा तो उसमें हम लोग 2 बड़े साइज़ के चॉप किए हुए प्याज ऐड कर लेंगे। आप लोग चाहें तो प्याज को ग्राइंडर में ग्राइंड करके भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ मैंने चॉप करके ऐड किया है। अब इसका थोड़ा सा कलर चेंज जैसे हो जाएगा तो हम लोग इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 तेज़पात, फिर जाएगा इसमें 5 से 6 लौंग, 3 से 4 दालचीनी के पीसेस, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च और 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे। बड़ी इलायची को हम खोल के ऐड करेंगे ताकि उसका असर सालन में आ सके। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून ज़ीरा। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनको तब तक फ्राई होने के लिए रख देंगे जब तक प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता, लाइट ब्राउन सा नहीं हो जाता। फिर इसमें जाएगा 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है लहसुन सालन में, तो आप लोग इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं टमाटर, 2 बड़े साइज़ के टमाटर को मैंने चॉप करके रख लिया था, वो ऐड किए हैं। और फ्लेम को आप लोगों ने मीडियम ही रहने देना है, ज़्यादा हाई नहीं करना। अब इसमें मसाले जाएंगे। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। आप लोग मिर्चों का जो क्वांटिटी है वो आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर इसमें ऐड किया मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इनका एक अच्छा सा मसाला सा रेडी हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने इसमें टमाटर भी ऐड किए हैं, बहुत ही अच्छी सी इनकी पेस्ट बन जाएगी। 4 से 5 मिनट तक हम इन्हें भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पर मैंने 3 से 4 टेबलस्पून पानी ऐड किया है ताकि वो मसाला नीचे ना लगे। इनको अच्छे से हम लोग भून लेंगे। अब यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए थे मसाले को भूनते हुए। मैंने यहाँ पर 2 किलो कलेजी यूज़ की है। उसको मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था और किस तरीके से वॉश करना है कि कलेजी की स्मेल भी चली जाए और वो अच्छे से साफ़ हो जाए, इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको ज़रूर जाकर देखिएगा। और उस तरीके से को फॉलो करते हुए अगर आप लोग कलेजी धोएंगे तो इंशाल्लाह उसकी स्मेल भी चली जाएगी, वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। यहाँ पर मैंने कलेजी को फिर अपने साइज़ के मुताबिक कट कर लिया था। आप लोगों को भी जितना साइज़ चाहिए हो, बड़ा छोटा, वो आप लोग उस हिसाब से कट कर लीजिएगा कलेजी को। फिर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून 2 बड़े चम्मच दही के ऐड किए हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड किया है। अब यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसे पकने के लिए रख देंगे ताकि कलेजी अच्छे से गल जाए। तो जी 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए पानी जो हम लोगों ने इसमें ऐड किया था वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब कलेजी को हम लोग चेक करेंगे कि वो कुक हुई है कि नहीं हुई। छुरी से हम लोग छुरी की मदद से उसे कट लगा के देख लेंगे तो ये देखें कितनी सॉफ्टली उसका कट लग चुका है। कलेजी बिल्कुल भी सख्त नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। यहाँ पर इस पॉइंट पर जब आप कलेजी बिल्कुल पक जाए हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड की हैं। वो आप लोगों के लिए ऑप्शनल है अगर आप लोग ऐड करना चाहें, वरना इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप लोग ऐड करके ज़रूर देखिएगा। इनको मिक्स कर देंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट कवर करके रख देंगे ताकि सालन जो है वो ऑयल छोड़ दे। तो जी यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट बाद मैंने ढक्कन उठाकर देखा है तो ये देखें ऑयल भी आ गया सालन पर और इसकी ग्रेवी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल इस तरीके से आप लोग कलेजी का सालन बनाएंगे तो इंशाल्लाह सब बच्चे बड़े सब शौक़ से खाएँगे। और कलेजी भी बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हमसे कलेजी बहुत सख्त बनकर तैयार होती है, तो आप लोग ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बिल्कुल भी सख्त नहीं बनेगी। फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया और हाफ़ टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ऐड की है। कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा। और फिर मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया है। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे तो जी हमारी कलेजी बिल्कुल तैयार है। आप लोग इसको सर्व करें, नान, रोटी, किसी भी चीज़ के साथ खाएँ, बहुत ही मज़ेदार लगेगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप लोग नई रेसिपीज़ ट्राई कर सके। जज़ाकल्लाह। अब हम बनाएंगे बीफ कोरमा। ईद स्पेशल रेसिपी है ये।
बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। बहुत ही ईज़ी, बहुत ही शॉर्ट और झटपट तैयार होने वाला बीफ कोरमा कैसे बनाते हैं आज आप लोगों को इस रेसिपी में पता लगेगा, तो एंड तक देखिएगा। यहाँ पर मैंने एक पतीले में हाफ़ कप ऑयल ऐड किया है। उसमें मैंने 2 तेज़पात के पत्ते, 5 से 6 लौंग, 2 से 3 छोटी इलायची, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च और 2 बड़ी इलायची ऐड की हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग ऑयल में ऐड कर देंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इन सब चीज़ों को 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया 1 kg बीफ यहाँ मैंने हड्डी के बगैर वाला लिया है। आप लोग चाहें तो इसकी जगह मटन भी यूज़ कर सकते हैं या हड्डी वाला गोश्त भी यूज़ कर सकते हैं। इनको अच्छे से जो हम लोगों ने चीज़ें फ्राई की हैं उसमें मिक्स कर लेंगे और तकरीबन इसको मीडियम फ्लेम पर कुक होने के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा पक जाए। फिर इसमें हम लोग ऐड करेंगे 2 ग्लास पानी के। गोश्त को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढक कर रख देंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। और जब तक गोश्त पक रहा है हम तब तक मसाला रेडी कर लेते हैं। मसाला रेडी करने के लिए हमें चाहिए 1 कप दही। इसमें हम लोग 2 टीस्पून सूखे धनिया का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, देन 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इन सब चीज़ों को दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लोग इसे साइड पर रख देंगे। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा प्याज फ्राई किया है। इस प्याज में थोड़ा सा दही ऐड करके इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इसकी अच्छी सी एक पेस्ट बना लेंगे। तो जी यहाँ पर हमारी पेस्ट भी रेडी हो चुकी है, इसको भी हम लोग साइड पे रख देंगे। अब वापस से गोश्त की तरफ आते हैं और यहाँ पर देखिए तकरीबन 50 to 60% इसका पानी सूख चुका है और जब बाकी का 40% पानी रह गया उसको हम लोग हाई फ्लेम करके सुखा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन सारा पानी सूख चुका है और जो गोश्त है वो भी अच्छे से गल चुका है, ये आप लोग देख सकते हैं। अब जैसे ही गोश्त गल जाए तो उसमें जो हमने दही की पेस्ट रेडी की थी वो इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर मसाले वाली कटोरी में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स करके इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे 2 से 3 मिनट पकने के बाद जो फ्राई किए हुए प्याज की हम लोगों ने पेस्ट रेडी की थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और पकने के लिए रख देंगे। अब इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम लोगों ने इसे पकने के लिए रखा था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितनी प्यारी इसकी ग्रेवी बनकर रेडी हुई है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा चॉप किया हुआ गार्लिक। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब इसे दोबारा से ढक के रख देंगे जब तक इसमें कोरमे में ऑयल ना आ जाए। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2 से 3 मिनट बाद मैंने ढक्कन उठाया है तो आप लोग देख सकते हैं कि इस पर ऑयल भी आ चुका है और इसकी ग्रेवी कितनी मज़ेदार माशाल्लाह इतनी प्यारी बनकर रेडी हुई है। अब इसे आप लोग सर्व करें और नान, रोटी या किसी भी चीज़ के साथ खाएं। ईद का स्पेशल दिन पे आप लोग ये बनाएं और सब घर वालों को और मेहमानों को लुत्फ़ अंदोज़ करें। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।